कल हमने फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कर लिए थे, ठीक है ना। कल हमने क्या कर लिए थे, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, समझ गए। आज हम है ना, एक तो हमने ये लीफ का जो क्रॉस सेक्शन कर रखा ना, इसको नहीं देखा था कल अच्छे से, नहीं ना। तो चलो हम लीफ का क्रॉस सेक्शन तो देख लेते हैं। क्या देखो बेटा, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे लिए क्यों लेके आया हुआ है यहाँ पर, समझना ध्यान। जो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाली चीज थोड़ा सा कलरफुल में यहाँ, अब ये है क्या, तुम्हें इसको ना समझना ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल देखोगे ना तो तुम्हें समझोगे। ये लीफ है, ये रे लीफ को हमने काट दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसका ये वाला पार्ट नहीं, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, जो देखो ये है, ये वाला, ठीक है। इसको जूम कर, वो ये है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कलरफुल किया, ठीक है ना। ये जो लीफ है ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, जूम कर दिया, तो वो ऐसी हो। इसमें सबसे ऊपर तो ये जो लेयर सी दिख रही है ना, इसको ये तो क्यूटिकल लेयर है। देखो इसमें भी बोला हुआ है, दिखा है वैक्सी क्यूटिकल लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ना, लीफ के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल लेयर। ये डेजर्ट प्लांट्स में बहुत ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि प्लांट अपना वाटर लूज नहीं करता, अब ज्यादा हीट, जब ज्यादा गर्मी होती है तो इसका ये फायदा होता है प्लांट को, ठीक है। और दूसरी बात अब ये है, इसमें प्लांट में है क्या, देखो इसमें डायग्राम जो हमारी बुक में है उसको ध्यान से देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। लास्ट ईयर टिश्यू में जाओगे तो एपिडर्मिस कौन सा टिश्यू था, प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारा एपिथेलियल है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्किन है ना, ऐसे ही प्लांट का एपिडर्मिस है। तो ये अपर वाली लेयर है, इसके सारे सेल्स कैसे होते थे, थिन टाइल जैसे सेल्स होते थे और टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कुछ भी लीफ के अंदर या बाहर नहीं जाने देते हैं, समझ गए। अब लीफ के अंदर बाहर तो जा रही है चीजें, लीफ के अंदर CO2 जा रही है, लीफ से बाहर O2 निकल रही है, तो वो कैसे निकल रही है, इसके अंदर पोर्स है। जैसे देखो ये दिख रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं उसमें दो, और जब उनका जरूरत होती है तो वो ओपन हो जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो वो बंद हो जाते हैं। वो गैसेज एक्सचेंज होती है या वाटर ट्रांसपीरेशन से लूज होता है, उस टाइम पे वो ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज वो बंद हो जाते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ज्यादातर लीफ के ना इंटरनल सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। लोअर सरफेस पे, अपर वाला सरफेस जो होता है ना, जिसका सनलाइट की तरफ फेस होता है, उस पे नहीं होते हैं, वो बहुत कम एक आधा होगा अगर होगा तो, अदरवाइज वो लोअर सरफेस पे ही होता है। जैसे तुम देख रहे होगे, ये ऊपर वाले सरफेस पे नहीं दिखा रखा, नीचे वाले सरफेस पे एक गार्ड सेल दे के दे रखा,
क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ को तुम्हें समझना जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें है ना तुम सेल्स देखना, क्लोरोप्लास्ट से तो छोड़ो, इससे अलग ये ट्यूब टाइप के सेल दिख रहे हैं तुम्हारे को। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसी को देखते हैं। ये वाले सेल देखो, ये वाले है ना, बिल्कुल एकदम लेयर में होते हैं ये, वो एक बार तो। और नीचे वाले कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, लूजली होते हैं बिल्कुल एकदम, इनके बीच में एयर स्पेस है। ये सभी सेल्स का नाम है मेसोफिल सेल्स। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना, मेसोफिल सेल्स। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, जो इसके अंदर गोल गोल से दिख रहे हैं ना हमारे को, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमें बताइए, ग्रीन कलर जिसकी वजह से होता है हमारी लीफ का, वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ही होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में सारा काम जो है ना ज्यादातर उसी का होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट क्या था, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ध्यान रखना, कोई सेल नहीं है। सेल तो ये है मेसोफिल सेल्स। अब ये जो इसकी लेयर है ना, जो टाइटली पैक्ड है, देखो यहाँ पर भी दिख रही होगी तुम्हारे को, दिख रही है ना, अपर सरफेस पे, ये कैसी है, पैलिसेड लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स, समझ गए। और ये क्या है, लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स, लूज मेसोफिल सेल्स कह सकते हो तुम। यहाँ पर थोड़े से खुले खुले से होते हैं, जिसमें बहुत सारा एयर स्पेस होता है बीच में। ये टाइट वाले भी मेसोफिल्स, हाँ, ये टाइट वाले भी मेसोफिल्स है और ये वाले भी मेसोफिल्स है। तो तुमसे अगर पूछा जाए, और फिर नीचे तो हमारी आएगी लोअर एपिडर्मिस, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होती है सर? तो तुम्हारा आंसर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो पैलिसेड लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो सबसे ज्यादा वहीं पर है। और क्लोरोप्लास्ट को हम लास्ट ईयर क्या बोलते थे, किचन ऑफ द सेल, याद है ना तुम्हारे को, किचन ऑफ द सेल, जहां पर प्लांट अपना खाना बनाता है वही होता है क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पर क्या है ऐसा, क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट्स। अब तुम्हारे को ये चीज थोड़ा सा ये इससे हेल्प मिल गई होगी तुम्हारे को, ये वाला स्ट्रक्चर समझने के लिए, ये वाला समझ गए। अब जो इसके बीच में जो ये दिख रही है ना तुम्हारे को, ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं लैमिना, लिखा हुआ है लैमिना और लीफ ब्लेड। और इसके जो बीच में जो लेयर गई हुई है, बीच में जो पाइप सी गई हुई है, उसे मिडरिज बोलते हैं। और अदर जो फैली हुई है उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स, समझ गए ना। जैसे मान लो ये हमारा लीफ है ना, तो एक तो यहाँ से एक मिड रिब ऐसे गई हुई है ना, ऐसे करके, और ये लास्ट में बिल्कुल थिन सी हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ये रिब्स गई हुई है, ये वेन्स, समझ गए। इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को लेमिना या लीफ ब्लेड बोलेंगे, और वेन्स और मिड रिब। सर ये पिंक वाली लेयर कौन सी, ये वाली? हाँ। ये वही तो है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। और सबसे ऊपर की जो टर्न सी कर रखी, ये रही वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल, ये मेसोफिल सेल्स है। ये टाइटली पैक्ड है ये वाले, और ये वाले लूजली पैक्ड है। जो टाइटली पैक्ड है वो पैलिसेड लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स, और ये लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स। और जो ये बीच में देखो ये वाली चीज है ना, जो ये तुम्हें दिख रही होगी है ना, ये यहाँ से ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये एक्चुअल में क्या है, ये है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और प्लांट्स में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, जाइलम एंड फिलोएम। तो लीफ तक आ रहा है ना वाटर, तो वह कहाँ से आ रहा है, इसी पार्ट से आता है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो बंडल्स स्ट्रक्चर है ना, ये वाला यही है। देखो ये लिखा भी हुआ है, फिलोएम जाइलम वस्कुलर बंडल। यहाँ से जो वाटर आ रहा है जाइलम के थ्रू, और जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द फिलोएम।
एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज कॉल्ड, प्लांट किस फॉर्म में, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, प्लांट उसे इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में चेंज कर लेता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि प्लांट है ना स्टोर ज्यादा करके रखता है। प्लांट एनर्जी को है ना यूज बहुत कम करता है, बहुत कम, क्योंकि हम एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हैं, देखा जाए तो हम यूज कर रहे हैं चलने फिरने में, है ना। और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, ब्रेन में, जहाँ हम अपना दिमाग इतना ज्यादा चलाते रहते हैं। बेशक लेटे हैं हम, तब भी हमारा दिमाग एनर्जी, क्योंकि दिमाग चल रहा है, ये कर लेते वो कर लेते, आज यहाँ जाएंगे आज वहाँ जाएंगे, तो ये एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है सारी। प्लांट कम एनर्जी कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो ये दोनों काम कर ही नहीं रहे हैं, ना तो प्लांट चलते हैं, खड़े हैं बिल्कुल एक जगह पे, और ना ही उनके पास नर्वस सिस्टम है, कोई ब्रेन है कि वो कुछ सोच रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट जो है ना वो एनर्जी को बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। और उनकी एनर्जी कहाँ यूज होती है, उनकी एनर्जी यूज होती है उनकी ग्रोथ में और उनकी मेंटेनेंस। समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये बात हमने करी ली थी कल। हमारा वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू यहाँ पर आया, पहले जाइलम के थ्रू ऊपर आ गया इनके पास, यहाँ पर ये क्या कर लिया इन्होंने, सनलाइट को ट्रैप कर लिया क्लोरोफिल, और सनलाइट को पहले क्या कर लिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, फिर केमिकल एनर्जी से H2O को स्प्लिट कर दिया H2 एंड O2 में। O2 एक्सक्रिएट हो गई बाहर आ गई, O2 कहाँ से एक्सक्रिएट हुई, H2O से, ध्यान रखना। और उसके बाद जो CO2 कहाँ से गई, स्टोमेटाज से, ये स्टोमेटाज है ना, यहाँ से CO2 अंदर गई और O2 बाहर आई, O2 बाहर आई और CO2 अंदर गई। CO2 का रिडक्शन हो गया, मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो गया CO2 में, और वहां पर फॉर्म हो गया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये स्टेप्स हैं, इतने इजी हैं, बहुत ही ध्यान से तुमने एक बार भी सुन लिया ना ये चीज, तो मेरे ख्याल से ये स्टेप्स तुम गलतियां नहीं करोगे। और फोटोसिंथेसिस से आएंगे तो स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तुम्हारे पहले यूटी वगैरह है ना, इनमें तो पक्का ही आ जाएगा ये, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इससे आगे करते हैं। अब बेटा एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी को पढ़ेंगे ध्यान से, कल हमने एक्टिविटी को नहीं पढ़ा था, नहीं ना। चलो आज एक्टिविटी खत्म करते हैं फटाफट, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो कंडीशंस है या जो प्रोडक्ट्स है ये एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई जैसे क्लोरोफिल को ही ले लो, क्या क्लोरोफिल नहीं है तब भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? इसको कैसे करेंगे हम, इसको चेक कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे अभी यहाँ पर इस एक्टिविटी से कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें पहले एक्टिविटी समझाऊंगा और उसके बाद यूट्यूब पे दिखाऊंगा और तुम देखना सच में वो स्टेप्स ऐसे ही। पहले क्या करते हैं, ये एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। वेरीगेटेड लीफ समझो, समझते हो तुम कैसे लेते हो? देखो समझा, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और कैरेटन प्लांट। ये कैरेटन प्लांट्स के ही लेते हैं ज़्यादातर। इसकी जो लीफ होती है ना बेटा, देखो वो ऐसी दिखती है, उसमें ग्रीन कलर के पूरे में नहीं होता, बीच बीच में ना पैचेस होते हैं, कलरलेस, येलो येलो सी दिखती है, वहां से थोड़ी सी लीफ कलरलेस सी दिखती है, मतलब ग्रीन कलर नहीं होता है वहां पर। तो इस बात का हमें पता चल जाता है कि जहां पर ग्रीन कलर नहीं है लीफ के अंदर, इट मीन्स वहां पर क्लोरोफिल नहीं। समझ गए ना, जैसे जो ये लीफ है यहाँ पर ये क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या किया, पहले क्या किया, देखो स्टेप ध्यान रखना, हर स्टेप का रीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों हमने ऐसा किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्लोरोफिल के लिए वेरीगेटेड लीफ क्यों ली, तो वहां क्योंकि वेरीगेटेड लीफ में क्लोरोफिल हर जगह पे नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। रीजन लिखा हुआ है साथ में, सो ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप।
समझ गए भाई? क्यों रखते हैं उसे 3 दिन के लिए रूम के अंदर? 3 दिन के लिए रूम के अंदर उसे इसलिए रखा बेटा क्योंकि वो डार्क रूम में रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो जब प्लांट के पास फूड नहीं होगा तो जितना भी उसके अंदर वो स्टोर फूड है, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, क्या कर लेगा? उसे यूज कर लेगा। ये स्टेप जो है ना सारी एक्टिविटीज में सेम है, ध्यान रखना। समझ गए? एक एक्टिविटी ध्यान से समझ ली ना बेटा, एक भी, सारी एक्टिविटी समझ में आ जाएंगी फोटोसिंथेसिस की। 3-4 एक्टिविटी सारी समझ में आ जाएंगी एक से ही। 3 दिन के लिए रूम में, डार्क रूम में क्यों रखा भाई हमने प्लांट को? यार रुक जा 1 मिनट, क्या कर रहा है भाई तू? मतलब कर क्या रहा है नीरव तू यहाँ पर? यार याद करने की तो बात ही बहुत दूसरी है। सबसे बड़ी बात है कि तू सुन ही नहीं रहा है, तू कान में डंडे लगा कर रहा है कि फिर मैंने क्या कहा तेरे को सुनाई क्यों नहीं दिया? नू कर तू, जा जोड़ा ठगरा जा, चल जल्दी कर बेटा। मैंने ऐसा बालक नहीं चाहिए अपनी क्लास में, मैंने ऐसा चाहिए जो दिमाग से भी यहाँ प्रेजेंट हो। तू है ही नहीं यहाँ, तेरी बॉडी यहाँ बैठी है, तू दिमाग तो है ही नहीं तेरा यहाँ पर। चल अपना छोड़ा था, जल्दी कर। ना ना ना, जा घर आ जा, जा जा। ना मैं तेरे घर बात करूंगा ना, जा 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 घर, बता रहा हूँ, जल्दी कर। पढ़ लिया, बता रहा हूँ। ना यार तू क्या बता रहा है? अरे तू पढ़ के क्या बताएगा? जब तेरे को बताया तब तो तू सुन ही नहीं रहा है। कितना है तेरा दिमाग में? तेरे घर बात करता हूँ आज मैं। यार क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम पे तू यहाँ नहीं है, क्या करने आ रहा है बेटा फिर तू यहाँ? चल छोड़, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बाद में बात करूंगा तेरे से। भाई 3 दिन के लिए हमने उसे डार्क रूम में रख दिया, क्यों? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए और जितना भी स्टोर फूड है ना उसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में, वो सारा वो यूज अप कर ले। क्योंकि बेटा अगर हम सीधा स्टार्च टेस्ट इस पे करेंगे ना तो जहां जहां पर बेशक हमारा ग्रीन कलर नहीं है बट वहां पर स्टार्च पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है ही, है ना। तो प्लांट में जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं भी होता है वहां हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कर लेता है प्लांट अपने फूड को। तो अभी पहले हमने यूज करवा लिया इसका, फिर उसके बाद नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। 6 आवर्स के लिए फिर से रख दिया धूप में, क्यों? जहां पर ग्रीन कलर है ना वहां पर प्लांट दोबारा से फोटोसिंथेसिस कर ले। अब यही बात तो हमें प्रूव करनी है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर अब प्रूव करेंगे कि जहां जहां पर ग्रीन कलर है ना लीफ का, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरी जगह पे होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी जगह पे स्टार्च ही नहीं मिलेगा, फूड ही नहीं मिलेगा। क्योंकि 6 आवर्स में प्लांट इतना ही स्टार्च बना पाएगा कि जितना वहां जहां पर फोटोसिंथेसिस है वहीं का काम चलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी देर में। अभी आगे देखो, अगला क्या है? pluck a leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on a sheet of paper। एक शीट ऑफ पेपर पे है ना एक लीफ बना लेंगे और जहां जहां पर उसका ग्रीन कलर है ना बेटा उसको शेड कर देंगे, ठीक है। हमने एक लीफ का फोटो उतार लिया, ये समझ लो, ठीक है। ज्यादा अच्छा है उसका फोटो उतार लो तो हमें पता लगेगा, रह जाएगा कि लीफ कहाँ कहाँ से ग्रीन है, ठीक है। अब उस लीफ को क्या किया हमने? डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए लीफ को बॉयल कर दिया। बॉयल क्यों किया इसका कारण आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। पहले उसे लीफ को बॉयल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसे अल्कोहल के बिकर में रखा और फिर अल्कोहल के बिकर को वाटर बाथ करवाया। अब वाटर बाथ मतलब क्या करते हैं हम? अल्कोहल को डायरेक्टली हम फ्लेम के ऊपर नहीं रख सकते, बिकॉज अल्कोहल होता है फ्लेमेबल। तो हमने क्या किया? पहले एक वाटर का बिकर लिया, उसके नीचे फ्लेम है, और फिर उसके ऊपर हमने वाटर के अंदर जो है ना बिकर रखा अल्कोहल का, जिसमें पहले से हमारा लीफ डूबा हुआ है। समझ गए? कौन सा लीफ है? जो हमने पहले ही वाटर में बॉईल कर लिया है। अब हम जैसे ही हमारा वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा ना, उससे पहले अल्कोहल बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से। समझ गए? वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, वो तो उससे और 17 डिग्री सेल्सियस पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है अल्कोहल। तो अल्कोहल बॉईल हो गया, अल्कोहल के अंदर बॉईल जैसे ही हम करेंगे ना
तो अल्कोहल जो है ना पहले कैसा होता है, अल्कोहल बिल्कुल कलरलेस होता है, एकदम पानी के जैसा, वाटर के जैसा। और जैसे ही उसमें वो लीफ बॉयल हो जाएगी ना, वो जो कलर है ना हल्का हल्का लाइट ग्रीन हो जाएगा। और जब उस तुम लीफ को निकाल के देखोगे ना, उस लीफ का जो ग्रीन कलर है ना वो निकल चुका होगा। वो जो लीफ है ना वो सारी ऐसे कलर की हो रखी होगी, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर उसमें क्लोरोफिल था और कहां पर नहीं था। समझ गए? अब उस अल्कोहल को साफ करके और फिर उसके ऊपर करेंगे आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टिंचर टेस्ट। क्या करेंगे, उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे या आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप उस लीफ के ऊपर डालेंगे, ठीक है। जैसे ही हम या वो हमने आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर लीफ को डाल दिया, जहां जहां से है ना कहीं कहीं से क्या हो जाएगा, वो जो लीफ है ना वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। फिर जो तुमने फोटो उतारा था ना उस लीफ का, उसके साथ मैच करके देखना, जहां जहां पर ग्रीन कलर था ना वहीं वहीं से उस लीफ का कलर है ना ब्लू ब्लैक होगा, दूसरी ओर कहीं जगह से नहीं होगा, दूसरी ओर हर जगह से ऐसे ही रहेगा। अब पहली बात तो ये बेटा, ये सारे स्टेप्स को ना, पहले स्टेप सुन लिए ना, अब इस सारे स्टेप्स का कारण देखो। हमने करना था क्या चीज, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट करने का मतलब ये है कि जहां पर प्लांट के अंदर स्टार्च है, आयोडीन टेस्ट करा जाता है स्टार्च के लिए, ठीक है ना। जहां जहां पर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको चेक करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन डालते ही है ना, वो वाला जो हमारा फूड है ना, या वो वाली चीज जो है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी। तो लीफ के अंदर स्टार्च है, इस बात का हमें पता है, बट अगर तुम किसी लीफ को उठा करके आयोडीन टेस्ट करके देखोगे, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा इस सेल्स के ऊपर है ना, पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाली लेयर ही है एपिडर्मिस, है ना, वो किसी भी चीज को अंदर बाहर नहीं जाने देती। मान लो वहां से अंदर चली गई तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी अनवांटेड चीजों को अंदर बाहर नहीं जाने देती, पता है ना तुम्हारे को। तो वाटर में बॉईल करने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हमें सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे हम वाटर गर्म पानी में बॉईल कर देंगे ना लीफ को, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना वो हट जाएगी, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर भी, और नीचे जो उसकी सेल मेम्ब्रेन्स है वो भी क्या हो जाएंगी, हल्की हल्की रिमूव हो जाएंगी। समझ गए? फिर उसके बाद हमने अल्कोहल में बॉईल किया, किस लिए? उसका क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हमने अल्कोहल में बॉईल किया तो हमारी लीफ कैसी हो गई, उसका ग्रीन कलर खत्म हो गया। ग्रीन कलर खत्म हुआ तो इसका मतलब उसमें से क्या रिमूव हो गया, क्लोरोफिल रिमूव। अब जैसे ही हमने आयोडीन टेस्ट किया तो आयोडीन टेस्ट से स्टार्च जो है ना कहाँ कहाँ पर शो हुआ, जहां जहां पर ग्रीन कलर था। और इस बात का हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने पहले ही लीफ का ट्रेस कर लिया था, लीफ का फोटो उतार लिया था, और हमें पता था कि यहाँ यहाँ पर हमारी लीफ में ब्लू ब्लैक कलर है, मतलब ग्रीन कलर था, और यहाँ नहीं था। और हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो जहां पर हमारी लीफ का ग्रीन कलर था ना वहीं वहीं से ब्लू ब्लैक होगा, दूसरी जगह से नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी से हमारी ये ना लीफ से ये प्रूव हुआ कि जहां पर हमारी प्लांट की लीफ में ग्रीन कलर था वहीं वहीं पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। जहां ग्रीन कलर नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्योंकि स्टार्च जब टेस्ट करा गया 6 घंटे के बाद तो स्टार्च वहां पर शो ही नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट शो ही नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट शो नहीं होने का मतलब क्या है कि वहां फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी हमारी ये प्रूव करती है कि ऐसे क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? तो देखिए एक बार इसकी वीडियो, इसकी लैब में करते हुए वीडियो देखते हैं, ठीक है। यही कर सकते हैं, देख लो। Now, one reasoning question can be framed from this part of an activity, that why we are different
देखो सबसे पहले क्या किया इसने, वाटर ये लीफ, देखो इसने कौन सा लीफ लिया, एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। ये लीफ देखो कौन सी लीफ है ये, मनी प्लांट की या कैरेटन की, ठीक है, कैरेटन प्लांट। इसमें तुम ध्यान दोगे ना, इस प्लांट में, इस लीफ में कहाँ कहीं पर क्या है, वाइट सा कलर है, ग्रीन कलर हर जगह पे नहीं है ना। और देखो इसने क्या क्या लिया, ये ले रखा आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, ये है अल्कोहल, ये है वाटर और ये है बर्नर, ठीक है। जहां पर ये ऊपर रख के, बर्नर के ऊपर रख के और इनको बॉईल करेगा, समझ गए क्या क्या उसने दिया। और ये पकड़ने वाला चिमटी सी से क्या बोलते हैं, टंग, टोंग, हाँ जो भी है, ये टोंग। ये इस व्हाइट वाटर में क्या है? इसमें अल्कोहल है, इथेनॉल लिखा हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इथेनॉल होता है 100% इथेनॉल, बिल्कुल भी वाटर नहीं है इस अल्कोहल के अंदर। और ये है ना पानी के जैसा दिखता है, बिल्कुल वाटर के जैसे। ये अगर इस बोतल में ऐसे डला होगा तो पता नहीं लगेगा वाटर है या इथेनॉल। बहुत ज़्यादा करसिव होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, बहुत ज़्यादा करसिव, फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, पेट्रोल की तरह। अब देखो आगे दे रहा, नहीं पी सकते, एब्सोल्यूट को नहीं पी सकते। देखो अब ये देखो, ये क्या ले रहा है, ये वो प्लांट है, ये कैरेटन प्लांट है, मनी प्लांट नहीं है, ठीक है ना। इससे इसने देखो ये वाली लीफ को दे दिया। अब उसने ट्रेस कर लिया, देखो पेपर के ऊपर ट्रेस कर रखा है ये कि इसमें यहाँ पर ग्रीन है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसको वाटर में बॉईल कर दिया, ये देखो। अब सबसे बड़ा रीजन ये था वाटर में बॉईल क्यों किया, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर को खत्म करने के लिए, इसके एपिडर्मिस लेयर है ना जो, उसे खत्म करने के लिए। अब इसके ऊपर हम कोई भी टेस्ट करेंगे ना तो इजीली वो टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो प्रोटेक्टिव लेयर कोई टेस्ट होने नहीं देगी। द हॉट वाटर डिसरप्ट डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन एंड सॉफ्टन द क्यूटिकल एंड सेल वॉल्स, क्यूटिकल लेयर और सेल वॉल्स को पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए भाई। अब ध्यान देना, ये लीड कौन किया, आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बिकर कंटेनिंग अल्कोहल। इसे हमने एक ऐसे बिकर में डाला जिसके अंदर क्या है, ये लिया देखो, इसमें अभी है ना, ये बिकर में ले लिया, वाटर में से निकाल दिया इसे, और अब इसमें डाल दिया अब ये देखो इसमें पानी वाले बिकर में डाल दिया और इसमें अल्कोहल डाल दिया। वो देखो ये ये लिखा हुआ इथेनॉल, ठीक है, एब्सोल्यूट इथेनॉल होता है अल्कोहल का। ये इसमें डाल दिया थोड़ा सा। अब इसको हमने रखा किसमें, पानी के बिकर, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हम उसे नहीं बॉईल कर सकते हैं अल्कोहल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं एक्टिविटी से कि डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर क्यों नहीं रख रहे हम अल्कोहल को, बिकॉज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। इसके बाद ये कह रहा है अल्कोहल ब्रेक डाउन द क्लोरोफिल टेकिंग द ग्रीन कलर आउट ऑफ द लीफ, ग्रीन कलर इससे बाहर निकाल देगा। बॉईल किया है, वाटर में बॉईल किया है, अल्कोहल है ये, बॉईल तो नहीं करा, अरे मतलब इसने इसमें रखा, चलो इसने बॉईल नहीं किया मेरे ख्याल से अच्छे से, क्योंकि ये बॉईल करता ना तो क्या हो जाता, इसका ये ग्रीन कलर है ना, ये देखो किया है इसने थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है, हल्का हल्का सा ग्रीन कलर हो रहा है, बट है ना इसने अच्छी तरह से नहीं किया। अगर अच्छी तरह करता तो ये ग्रीन कलर इसका रिमूव भी होता था। अब इसके बाद इसने देखो ये क्या करा, आयोडीन टेस्ट, या आयोडीन लिया और ये लीफ को ना आयोडीन वाले सॉल्यूशन में डाल देगा। एक बार तो ये दिखेगा सारा ब्लैक ब्लैक सा, और फिर देखना जब ये पोछेगा ना इसे कपड़े से, टिश्यू से अच्छे से, ये आयोडीन है। अब ये आयोडीन में से इसे निकालेगा ना, और जब टिश्यू से इसे साफ करेगा तो देखेंगे जहां जहां पर ग्रीन कलर था ना वहीं वहीं से ब्लू ब्लैक होगा बस, अदर और कहीं से ब्लू ब्लैक नहीं होगा। एक बार तो ये दिखेगा जैसे बिल्कुल सारा ही ब्लैक हो रखा है, पर देखना अब ये टिश्यू से जब इसे साफ करेगा तो ये हो रहा देखना अभी देखो पानी में वॉश करके अब दिखाएगा। पर इसने ये एक्टिविटीज में ना थोड़ा सा अगर अल्कोहल में अच्छी तरह से बॉईल किया होता ना तो इसे पता नहीं लगता। अरे रुक तो जाओ हल देखो, दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो यहाँ से कम है, जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर था वहां से बिल्कुल डार्क हो रखा है, डार्क कलर का ब्लू ब्लैक हो जाएगा इसका। अब इसने ना एक्टिविटीज में मेरे को लगता है 2-3 चीजों का ध्यान नहीं रखा। अगर 1-2 चीजों का, पहली चीज का पहले तो इसने ये ध्यान नहीं रखा, शायद इसने इसको 3 दिन के लिए बाहर नहीं रखा, डार्क रूम में नहीं रखा पहले,
अच्छे से, हो सकता है 1-2 दिन ही रखा होगा, तो अच्छे से वो स्टार्च पूरा यूज अप नहीं हो रखा था। अगर हम इसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे और उसके बाद उसे 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे और फिर अच्छे से उसे वाटर में बॉईल करके और बहुत अच्छे से अल्कोहल बात करवाएंगे उसे, अल्कोहल में अच्छे से नहलाएंगे उसे गरम गरम अल्कोहल में, तो उसका ग्रीन कलर बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है। ग्रीन कलर बिल्कुल साफ हो जाता है, सच में एकदम कलरलेस हो जाती है ये लीफ। और फिर जब हम उसमें टेस्ट करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर होता है वहीं वहीं से पेपर वाले पे पेपर वाले क्या नहीं, पेपर? असली असली वाले पे नहीं, पेपर वाला तो ये रहा, ये तो पेपर पे ट्रेस कर रखा है इसलिए इसको, ठीक है ना, ये तो छाप रखी है, ठीक है ना। मैंने तुम्हें कहा था कि हम फोटो उतार ले पहले, फोटो से ही पता लग जाएगा फिर साथ में। आयोडीन इज एन इंडिकेटर दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। समझ में आई थोड़ी? देखो मैं तुम्हारा ना बेटा, ये जो टाइम लग रहा है ना हमारा, अब जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ना, जो टॉपिक ऐसा है, मतलब मैं चाहता ना तो ये सारे टॉपिक को तुम्हारे को, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो जाने वाला टॉपिक है, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम लगने वाला टॉपिक नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हम है ना एक एक चीज कवर कर लें, कहीं से कोई भी पॉइंट हमारा ना रहे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाए जो हमारे को नहीं पता हो। और इस बुक को अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तुमने, फिर उसके बाद देखना तुम चीजें तुम्हें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ही। अब इसके बाद देखो स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा के बारे में हमारे को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन CO2। CO2 कहाँ से ले ली? क्लास 9 में हमने पढ़ा था स्टोमेटा। स्टोमेटा का देखो ध्यान दो, ये गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स में भी ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के में ही है, क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन कलर के डॉट से जो दिख रहे हैं तुम्हारे को। और एक ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर नहीं है जिस डॉट का, है ना, वो इस गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, ये गार्ड सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये बीन टाइप में जो सेल दिख रहा है तुम्हारे को, और इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है और ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, और ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है ये है स्टोमेटल पोर। ये एक जगह पे क्लोज हो रखा है, बंद हो रखा है, यहाँ पर ओपन हो रखा है अच्छे से। और ये कैसे करता है ये काम करता है वाटर को लूज करके और वाटर को गेन करके। दूसरे वाले में होल कम किधर है? क्योंकि बेटा इसने यहाँ पर क्या कर दिया, बंद हो गया। जो स्टोमेटा ने ना, ये स्टोमेटा ओपन था, जब इसे CO2 को रिलीज करना है तो ये ओपन हो जाएगा, CO2 को इनहेल करना है एक हिसाब से देखा जाए तो, CO2 तो अंदर लेके जाना है इसे, तो ओपन हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है, ओपन हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ये स्टोमेटल पोर है ना, एक इसका लीफ के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज करने होने वाला रास्ता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भी तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता है ना, जैसे गैसेज जा रही है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर निकल रही है, ऐसे इसका ये है, इसका नोज ये है, ये समझ लो, समझ गए, इसके लीफ में ये इसके नोजेस हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो, थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो इसका, क्योंकि एक नहीं है ना बेटा, इसको तो हर लीफ में कई है, तो इसको तो बहुत सारे नोज हैं हिसाब रखा है। तो क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी स्टोमेटल पोर्स है यहीं से क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करना है। और देख ये पढ़ लो तुम ध्यान से, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज pores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note that the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves। ध्यान देना, गैसेज एक्सचेंज सिर्फ लीफ से ही नहीं होती है, गैसेज एक्सचेंज स्टेम से भी होती है, गैसेज एक्सचेंज रूट से भी होती है, और गैसेज एक्सचेंज जहाँ जहाँ पर देखो कहाँ से लिखा, स्टेम से भी, रूट से भी और लीफ से भी, सभी जगह से होती है। स्टोमेटा लीफ में होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं वहाँ लेंटिसेल्स होते हैं, रूट्स में भी लेंटिसेल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे आगे आएंगे, ठीक है, ध्यान देना रहे। हेलो बात का मतलब को भाई उसकी गलना पूरे ध्यान रखो पूरा का पूरा। स्टेम्स में क्या होते हैं मैंने अभी बताया, लेंटिसेल्स, समझ गए, वहां पर भी पोर्स टाइप में होते हैं जहां से प्लांट है ना एक्सक्रिएट भी करता है, गैसेज एक्सचेंज भी करता है और साथ में वेस्ट को एक्सक्रिएट भी करता है। रूट्स में भी सेम ऐसे ही है,
जो हमारे जो ये होती है फसल उगाने से पहले तुमने देखा होगा कल्टीवेट करते हैं लैंड को, करते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर है, जो सॉइल है ना, उसमें ऑक्सीजन जा सकती है। क्योंकि जब तक है ना प्लांट की रूट्स को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीड को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो वो नहीं जाएगा। गैसेज एक्सचेंज होनी चाहिए भाई वहां पर भी। सिर्फ पानी में भी तो ऑक्सीजन होती है। पानी में ऑक्सीजन होती है, फिर वो बट वाटर की ऑक्सीजन होती है। तू पानी में रह के सांस लेके दिखा दे मेरे को, क्यों नहीं लेता तू? हमें सबको पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है। तू डुबकी लगा के रह लेना अंदर ही पानी में, क्यों नहीं रहता है? एबिलिटी है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी एबिलिटी है। हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि हम वाटर वाले ऑक्सीजन को यूज कर पाए। हमारे अंदर एबिलिटी है हम टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे ऑक्सीजन है उसी को यूज करना है। तो इसीलिए इसी तरह से सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग पूरी होती है। अब इसके बाद देखो भाई, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा से बहुत सारा वाटर भी लूज होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तुम ही बोल रहे हो और भी कोई बोल लो यार। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट वाटर लूज करता है। क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है बताओ भाई, क्यों करता है? एक्सेसिव वाटर को रिमूव करते हैं। क्यों? फोटोसिंथेसिस में यूज कर ले उस वाटर को। फोटोसिंथेसिस वाटर यूज होता है ना। तो सर वो कुछ लिमिटेड अमाउंट का ही होता है, थोड़ा सारा सिर्फ वो देखो मेरी बात सुनो बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने के लिए भाई, जब तक वाटर लूज नहीं करेगी ना लीफ, जब तक लीफ में लो कंसंट्रेशन नहीं होगा और जब तक वाटर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि प्लांट में वाटर कहाँ से लेता है प्लांट? रूट। और उस वाटर को कहाँ पहुंचाना है? लीव्स। तो लीफ का वाटर लूज करना पड़ेगा, तब नीचे वाला ऊपर जाएगा। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और अराइज होना चाहिए क्या कि लीफ के पास पहले से ही वाटर था तो उसी से ना फोटोसिंथेसिस कर ले भाई, नीचे वाले वाटर को क्या क्यों खामखी का इतनी मेहनत करवानी है? खत्म भी तो ऐसा नहीं है, वाटर के साथ मिनरल्स भी जाते हैं, ठीक है ना। और प्लांट जितने भी मिनरल्स हम खाद डालते हैं प्लांट्स में, कहाँ डालते हैं? सॉइल में ही तो डालते हैं। वो सॉइल में खाद क्या होती है? वाटर में मिक्स होकर के प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेता है रूट्स के थ्रू। तो वो जो मिनरल्स है उन्हें भी तो ऊपर पहुंचाना है। तो वाटर जो है ना, ये प्रोसेस है बेटा, इसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने के लिए उन्हें है ना वाटर को लूज करना पड़ता है। अब द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स स्वेल, ये वाली बात याद रखना। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम causing the stomatal pore to open। जब गार्ड सेल वाटर को गेन करते हैं बेटा तो क्या हो जाते हैं? स्वेल अप हो जाते हैं और क्या हो जाता है? ओपन हो जाते हैं। समझ गए? ये प्रोसेस को ध्यान रखना। वाटर लूज और गेन करके वो क्या करते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं। वाटर गेन करके तो ओपन होते हैं, वाटर लूज करके क्लोज हो जाते हैं। इसको उल्टा मत कर देना, कई बार पूछ ले जाता है ये चीज। गेन करके ओपन होता है या क्लोज करके ओपन होता है, मतलब लूज करके ओपन होता है। वाटर गेन करके ओपन होता है, वाटर लूज करके क्लोज होता है। ये लिखा हुआ है साथ साथ। गेन और लूज करता है। हाँ, जब गेन करके क्लोज नहीं ओपन होता है। नहीं, गेन करके फिर ओपन हो गई फिर लूज करता है वाटर। फिर वाटर लूज करेगा तब क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होना है वाटर को लूज कर देगा और जब ओपन होना है वाटर को गेन कर देगा। सेल जब वाटर निकलेगा तभी तो ओपन होगा। वाटर निकलने के बाद बंद हो जाता है। अब ये दिमाग में ना फालतू की कहानी मत बना, सीधा याद रख। समझ गया? बनती है हमारे दिमाग में कहानी, यार वाटर लूज करके तो ओपन होना चाहिए, वाटर गेन करके तो क्लोज होना चाहिए, है ना। ऐसे दिमाग में बिल्कुल भी कहानी मत बनाओ। वाटर गेन करके ओपन होएगा और वाटर लूज करके क्लोज होगा। लिखो हमारी बुक में, द ओपनिंग द गार्ड सेल्स डेवलप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open हो जाए।
5.2 एक्टिविटी देख लो भाई, इसमें ये 4 से रख रखे हैं, क्यों? CO2 की एक्टिविटी करने के लिए। ये जो बेल जार रखे हुए ना, ये एयर टाइट है, यहाँ पर ये CO2 को अंदर नहीं जाने देंगे। इसमें ध्यान रखना, देखो इस एक्टिविटी और उस एक्टिविटी में भी थोड़ा सा यही फर्क है। पहले और स्टेप्स लास्ट के सारे सेम है। वहां पर हमारे को क्लोरोफिल चेक करना था तो हमने वेरीगेटेड लीफ ले ली, या CO2 चेक करना है तो हमारे को वेरीगेटेड लीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम पूरी लीफ का स्टार्च यूज करवा देंगे। यूज करवा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक तो ऐसा है जिसमें स्टार्च है, एक ऐसा है जिसमें हमने स्टार्च यूज करवा दिया पूरा, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस ना करे, इसके लिए हमने क्या रख दिया, इसके जार के अंदर, इस प्लेट के अंदर है ना, वॉच ग्लास के अंदर रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास एबिलिटी है CO2 को अब्जॉर्ब करने की। इसके अंदर की जितनी CO2 है ना, उस CO2 को भी इसको नहीं देने देगी, उसको भी अब्जॉर्ब कर देगा। और जैसे उसे अब्जॉर्ब करेगा तो इसको CO2 मिलेगा नहीं, तो CO2 नहीं मिलेगा तो ये अपना सारा फूड है यूज कर लेगा 3 दिन के अंदर अंदर, है ना। फिर उसके बाद इसके पास कोई स्टार्च बचेगा नहीं, फिर इसकी लीफ लेंगे और इसकी लीफ लेंगे, दोनों की लीफ लेंगे और दोनों की लीफ के पास साथ सेम एक्टिविटी करेंगे जो पहले करी थी। पहले पानी में बॉईल कर देंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल कर देंगे, समझ गए ना। और फिर उसके पास ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे ना दोनों में। जोन सी में के पास CO2 पहुंची थी ना, वो तो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, और जिसके पास CO2 नहीं पहुंची थी वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने स्टार्च बनने ही नहीं दिया। अब तुम ये स्टेप्स पढ़ोगे, तुम ध्यान दोगे, 2 healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in the dark room for 3 days। 3 days के लिए उनका सारा स्टार्च यूज करवा दिया। Now place each plant on the separate glass plate, place a watch glass contain potassium hydroxide by side of one of the plant। The potassium hydroxide is used to absorb CO2। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा है, या ये क्वेश्चन आता है कि इस वॉच ग्लास के अंदर रखा क्या है। भाई कौन सा सब्सटेंस रखा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। उसकी क्या एबिलिटी है? वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी ये एबिलिटी है। और उसके बाद सारे स्टेप वही जो हमने पिछली एक्टिविटी में करे थे, है ना। इससे अलग सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, वो इसमें दे नहीं रखी है एक्टिविटी। पता है उसमें क्या करेंगे, एक ही लीफ को लेंगे, पहले उसको 3 दिन के लिए हम सारे प्लांट को अंदर रख देंगे, सारा स्टार्च यूज करवा दिया। फिर उसकी है ना एक लीफ है, जैसे लगे ये है भाई एक लीफ, ठीक है। क्या करेंगे, इस एक लीफ को है ना आधा है ना डार्क कलर का पेपर से बंद कर देंगे, डार्क कलर के पेपर से, कि इसके ऊपर सनलाइट ना जाए। फिर इस प्लांट को 6 घंटे के लिए रख देंगे, कहाँ पर? धूप। फिर इस लीफ को करेंगे प्लग, और फिर इसके ऊपर फिर सेम वही एक्टिविटी करेंगे। और हम देखेंगे कि जहां हमने पेपर लगाया था ना, वहां तो स्टार्च बना ही नहीं, और जहां पेपर नहीं लगा था सिर्फ वहां स्टार्च बना है। स्टार्च टेस्ट करके हमें पता लग ही जाएगा कि स्टार्च कहाँ 5.1 की तरह ही है। हाँ, मतलब बाद में तो सारी एक्टिविटीज में सारी 5.1 की तरह ही है। भाई हम क्या करेंगे, पहले वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में। वाटर में क्यों बॉईल करेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर खत्म करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद उसे क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे। क्यों करेंगे अल्कोहल में बॉईल? अल्कोहल में बॉईल करने के बाद कलर, ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसका आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो जहां जहां पर स्टार्च होगा वहां पर ब्लू ब्लैक होगा। समझ में आ गई ना? ये एक्टिविटीज है बेटा जो क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे पेपर में। अब आ जाना, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब तुम्हारे को करना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल से स्टार्ट। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि जितना हम टाइम लगा रहे हैं ना, तो इस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा ये 3 वीक से पहले ये चैप्टर खत्म हो पाएगा। समझ गए?